हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट विद महान। आई एम सिद्धार्थ महान। और 2 दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन इंग्लैंड। और अगर आपको इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं लगी है या आप अभी तक इस सीरीज़ को लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आई शुड टेल यू इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़। ये सीरीज़ आपको बता देगी कि ये इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में अगले कुछ साल तक कैसी होगी, वेदर दे विल बी अ फोर्स टू रेकन विद और वेदर दे विल बी जस्ट एन एवरेज टीम। आप देखिए, ये सेम फेज आया था 2014-15 में इंडियन क्रिकेट में, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई थी। इंडिया बाहर, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लगातार, साउथ अफ्रीका में काफ़ी टेस्ट सीरीज लगातार उस पूरे 2-3-4 साल के फेजेस में हार रही थी। काफ़ी सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो गए थे। एंड इन द मिडल ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन टूर इन 2014-15 महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट कैप्टनसी से रिटायरमेंट घोषित, अपने आप को रिटायरमेंट अपनी घोषित कर दी थी। एंड विराट कोहली बिकेम द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद उनकी जो आक्रामकता, उनका अग्रेशन, उनका एक माइंडसेट जो था वो इंडियन टीम के ऊपर पूरा आपने देखा पिछले कई सालों में। उसके बाद टीम का कॉम्बिनेशन और कोर सेम था जब रोहित शर्मा ने भी टेक ओवर किया। सो इसलिए रोहित शर्मा ने भी करीब करीब सेम टीम कॉम्बिनेशन, सेम टीम, एक कोर को खिलाया। पर अब आप देखिए, हम अगेन सेम फेज में हैं। वी आर पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में हम लोग हारते आए हैं। हम इंडिया में भी न्यूजीलैंड से 3-0 हारे थे लास्ट ईयर, एंड उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में भी हार के आए हैं। सो इन दैट कंटेक्स्ट बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं इस टीम में, बहुत सारे बदलाव हैं, एंड ऑफ कोर्स द न्यू कैप्टन इन शुभमन गिल। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये सीरीज़ कैसी होती है, उस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस द WTC, द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट टेस्ट मैच एट लीड्स हेडिंगले। और इंडिया के इस पूरी साइकिल में, टेस्ट साइकिल में, अगले 2 साल की में कई इंपॉर्टेंट टूर्स हैं। वी आर ऑल्सो टूरिंग नेक्स्ट ईयर इन न्यूजीलैंड। तो हमारे लिए ये स्टार्ट, अगर हम लोग विनिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा गोइंग अहेड। एंड बात करें अगर हम लीड्स हेडिंगले की, तो बहुत ज़्यादा इंडिया वहाँ खेली नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग जब 2021 के टूर पे हम लोग गए थे, वी लॉस्ट देयर। ऑल्दो द टूर, हमारा जो इंग्लैंड का टूर था लास्ट टाइम, वो बहुत अच्छा था। वी वन द फर्स्ट 4 टेस्ट मैचेस में से 2 टेस्ट मैचेस हम जीते थे। वन स्कोर लाइन थी 2-1 एट द एंड ऑफ 4 टेस्ट मैचेस। और अनफॉर्चुनेटली कोविड वेव एक आ गई और उसके बाद वो लास्ट टेस्ट मैच पोस्टपोन कर दिया गया फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड वो टेस्ट मैच हार गए, बट वी वर एबल टू ड्रॉ द सीरीज। उससे पहले हम लोगों ने हेडिंगले में, लीड्स में 2002 में मैच खेला था, जो कि बहुत ही मेमोरेबल है। इंडियन क्रिकेट की सबसे यादगार विन्स में से एक है। हमने इंग्लैंड की काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप को बहुत बुरी तरीके से, हमने, हमारे जो टॉप बैट्समैन थे सचिन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया था। एंड वी वन बाय एन इनिंग्स उस टाइम पे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विन्स, सो वी कैन टेक हार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट। एक्सपेक्टेड है कि पिच थोड़ी सी ड्राई होगी। अभी जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड का एक काफ़ी एक्सपेक्टेड सा एक पिच का बिहेवियर रहा है। पहले 1-2 दिन वो काफ़ी सी मूवमेंट होती है, काफ़ी इट्स फेवरेबल फॉर द बॉलर्स, एंड देन सडनली थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे बैट्समैन के लिए बेटर हो जाता है। अभी आपने साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी देखा। उसमें आपने देखा कि पहले 2 दिन में कितने विकेट्स गिरे, एंड सडनली लास्ट में 281 भी चेज कर लिए गए आसानी से। सो यही सेम चीज़ हुई थी हमारे साथ पहले भी, पिछले टूर पे भी, कि लास्ट इनिंग्स में, फोर्थ इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स बिकम बेटर फॉर बैटिंग। सो अगर इंडिया टॉस जीतती है, सो इट वोंट बी सरप्राइजिंग कि इंडिया इमीडिएटली बॉलिंग लेगी। दे वुड प्रेफर टू बॉल फर्स्ट एंड बी द फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करें वो। एंड जसप्रीत बुमराह का एक छोटा सा इंटरव्यू आया वेर ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे, ऑफ कोर्स लीडरशिप उनको ऑफर हुई थी आफ्टर रोहित शर्मा's रिटायरमेंट, बट ओइंग टू हिज फिटनेस कंसर्न्स एंड वर्कलोड मैनेजमेंट जो उनकी है, उसके चलते ये डिसाइड किया गया, उन्होंने खुद ने ये डिसीजन लिया कि ही विल नॉट बी अ रेगुलर कैप्टन। इट इज़ नॉट फेयर, अकॉर्डिंग टू हिम, ही सेड इट, कि एक 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में वो 3 टेस्ट मैचेस ही खेले। सो उन्होंने करीब करीब इशारा दे दिया कि वो इस पूरी सीरीज़ में सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। ही विल प्रॉबेबली प्ले जस्ट 3, कोई से भी जो इंपॉर्टेंट किसी कॉम्बिनेशन में, मे बी द फर्स्ट 2 एंड देन द 4th टेस्ट, और मे बी द 5th टेस्ट, मे बी 3rd और 4th में वो ब्रेक ले लेंगे, या 3rd में, क्योंकि लॉर्ड्स में है, प्रॉबेबली ही विल प्ले।
कौन से मैचेस वो खेलते हैं क्या है, दैट विल डिपेंड ऑन हिज वर्कलोड मैनेजमेंट एंड हाउ ही फील्स अबाउट हिज बॉडी, बट ही हैज़ मेड इट वेरी क्लियर. सो अब ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट द फिटेस्ट इस समय पे जो वो पिछले कई सालों में रहे हैं, बट वी होप जितने भी वो मैचेस खेले वो बहुत इम्पैक्ट करें. एंड यू नो ही इज़ ऑफ कोर्स अ मैच विनर, तो उनके प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम में. टीम कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस हैं. करुण नायर खेलेंगे, साई सुदर्शन खेलेंगे, ये तो एक चल ही रही है बात, पर इससे ज़्यादा बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक स्पॉट है मिडिल ऑर्डर में, जो कि है बैटिंग ऑलराउंडर का. नीतीश कुमार रेड्डी एंड शार्दुल ठाकुर. अब इनमें से फ़र्क ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी हैंड्स डाउन इज़ अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, मच बेटर बैट्समैन देन शार्दुल ठाकुर. बट शार्दुल ठाकुर ने अभी इंडिया ए के साथ एक इंट्रा स्क्वाड मैच था, उसमें सेंचुरी भी लगाई है. एंड ही इज़ बॉलिंग ऑल्सो डिसेंटली वेल. सो ही साइटली हैज़ एन एज इन इंग्लिश कंडीशंस. उन्होंने पहले खेला भी है, ही इज़ परफॉर्म रियली वेल, so he's got that experience, so probably he might just edge out Nitish Kumar Reddy to be in the playing 11 for the first test match, and we'll see after that. उसके बाद शायद कभी ना कभी तो इस सीरीज में वो खेलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी in the 11, but maybe the starting 11 में शायद शार्दुल ठाकुर ही हो. so let's see what happens. आपको प्लेइंग 11 क्या लगती है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को क्रिकेट विद महान, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट. आई विल बी अवेलेबल ऑल थ्रू आउट दिस सीरीज. मैं रेगुलरली अपडेट्स करूँगा एंड देयर इज अ सरप्राइज इन स्टोर नेक्स्ट वीक से, एंड आई विल टॉक अबाउट इट मच लेटर. दिस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस आने वाला है. सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.